क्या सच में हैदराबाद के निजाम ने दान दिया था 5000 किलो सोना? आखिर क्या है पूरी सच्चाई? एक किस्सा भारत में बेहद मशहूर है। कहा जाता है कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बाद भारत की आर्थिक हालत बेहद खराब हो गई थी और शायद यही कारण था कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उस वक्त देश की सभी रियासतों से आर्थिक मदद करने का अनुरोध किया था। कहावत में मशहूर है कि उस वक्त हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान ने भारतीय सेना के फंड में 5000 किलो सोना दान में दिया था। तो ये तो बात रही अभी तक आपने जो सुनी और हमने जो पढ़ी वो, लेकिन इसके इतर सच्चाई क्या है, आज उसकी पूरी पड़ताल करते हैं। वैसे यहां आपको बता दें कि हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान की कंजूसी की बातें भी आमतौर पर उतनी ही चर्चा में रहती हैं, लेकिन यह भी एक सत्य है कि हैदराबाद रियासत अंग्रेजों के जमाने में भारत की सबसे बड़ी, ताकतवर और सबसे ज्यादा पैसों वाली रियासत थी। कहा जाता है कि तब हैदराबाद के निजाम के पास इतना पैसा था कि पूरे इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को अकेले चला सकते थे। माना जाता था कि निजाम के पास टनों सोना और किलो के हिसाब से बेशकीमती हीरे थे। खैर, अब आते हैं अपनी बात पर कि क्या हैदराबाद के निजाम ने भारतीय सेना को 5000 किलो सोना फंड किया था? दरअसल कुछ सालों पहले एक आरटीआई के द्वारा यह सवाल पूछा गया था कि क्या वास्तव में निजाम ने नेशनल डिफेंस फंड में 5000 किलो सोना दिया था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के खिलाफ हुए युद्ध के बाद पूरे देश से सेना के कोष में दान की अपील कर रहे थे। इस सिलसिले में उन्होंने पूरे देश का दौरा किया। वो हैदराबाद जाकर निजाम से भी मिले थे। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि युद्ध के बाद हमारी अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई थी। तब ये अटकलें फैलने लगी थी कि निजाम ने बड़े पैमाने पर देश को सोना दिया और उन्होंने कहा कि उन्हें केवल इनके बॉक्स लौटा दिए जाएं। तो आरटीआई में जो जवाब मिला वो आपको हैरान कर देगा। दरअसल आरटीआई के जवाब में बताया गया था कि वास्तव में निजाम ने सोना जरूर दिया था, लेकिन दान के रूप में नहीं और 5000 किलो भी नहीं बल्कि 425 किलो। यह सोना उन्होंने तब नेशनल डिफेंस गोल्ड स्कीम में निवेश किया था। यहां ध्यान दें, निवेश किया था ना कि दान दिया था। इतना ही नहीं, आर्थिक तौर पर उन खस्ताहाल दिनों में भी उन्हें तब इस पर 6.5% की दर से ब्याज भी मिला था। चलिए इस बात की और पुष्टि करते हैं। तब की एक अखबार की 11 दिसंबर 1965 की रिपोर्ट आपको बताते हैं। रिपोर्ट में जो लिखा था वही हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और हैदराबाद के निजाम के बीच एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई। दोनों ने आपस में हल्की बातचीत भी की। हैदराबाद के वृद्ध पूर्व शासक एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने और उनसे मिलने गए थे। बाद में शाम को एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए श्री शास्त्री ने निजाम को 4.25 लाख ग्राम यानी 425 किलो सोना निवेश करने के लिए उन्हें बधाई दी। ये धन उन्होंने गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया था जिसकी कीमत 50 लाख रुपए थी। इसमें सोने की मोहरें थीं जिनकी असली कीमत उनकी शुद्धता के जांच के बाद ही सही तरीके से तय की जाएगी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में आगे कहा गया कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने 125 किलो सोना भारत सरकार को दान में दिया था। दरअसल उस वक्त शास्त्री ने कहा था, हम इन सोने की मोहरों को गलाना नहीं चाहते, लेकिन बाहर किसी दूसरे देश में भेजना चाहते हैं ताकि इसकी ज्यादा कीमत मिल जाए। इससे हमें करोड़ों रुपए भी मिल सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने 1.25 लाख ग्राम यानी 125 किलो सोने को दान में दिया है। इतना ही नहीं, देवस्थानम बोर्ड के अलावा एक तेलुगु फिल्म स्टार ने दान के रूप में सरकार को 8 लाख रुपए दिए हैं। यानी यह कहा जा सकता है कि हैदराबाद के निजाम ने सिर्फ अपना 425 किलो सोना निवेश किया था, जिसका उनको ब्याज के तौर पर हर्जाना भी दिया गया था। लेकिन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने 125 किलो सोना दान दिया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।